everyone, welcome all of you on my YouTube channel Dr. MKG Transformation। क्लास 12th के एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज़ में पशुपालन से, एनिमल हस्बेंड्री से एक बेहद इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट की आज बात होगी। और आज हम लोग पढ़ेंगे MOET के बारे में। जैसा कि फुल पे देख रहे होंगे, मल्टीपल एम्ब्रायो ट्रांसफ़र। नाम से ही लग रहा है कि ढेर सारा ओवुलेशन कराओ और ओवुलेशन कराने के बाद उससे एम्ब्रायो बनाओ, भ्रूण बनाओ और उस भ्रूण को ट्रांसफ़र कर दो सैरोगेट मदर में। यानी थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो हम समझ सकते हैं कि MOET पशुपालन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण तकनीक है, जिसके अंतर्गत सुपीरियर मादा से कई भ्रूण बनाकर उसे दूसरी मादा में, या ये तो कहें तो सैरोगेट मदर में, उसी कैटेगरी के पशु की बात हो रही है, सैरोगेट मदर में विकसित कराने का उद्देश्य रहता है। मतलब एक सुपीरियर क्वालिटी का हमने जानवर खोजा और उस जानवर के अंदर ढेर सारे हमने अंडाणु बनाए, उस अंडाणु को हमने निषेचित कराया और निषेचित कराकर उससे भ्रूण बनाया। अब जितने भ्रूण बन गए हैं, लगभग 6 से 8 भ्रूण बन गए हैं, अब वो अलग अलग जानवरों में उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ये यूनिक और ये मिरेकलस जो है अद्भुत विज्ञान MOET का है। अगर हम इसे समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि MOET की तकनीक करते क्या हैं, तो एक सुपीरियर मादा का चयन करते हैं जिसे हम विकसित करना चाहते हैं। सुपीरियर मादा में हार्मोन इंड्यूस्ड करा के थोड़ा सा ओवुलेशन के लिए माहौल बनाया जाता है। इससे क्या होता है कि जब हार्मोन इंड्यूस किया जाएगा तो जो अंडाणु के फॉलिकल्स होंगे वो मैच्योर होने शुरू होते हैं, और एक बार जब ये मैच्योर हो गए तो ये ढेर सारा अंडाणु विकसित कर देते हैं, मल्टीपल ओवुलेशन होता है, और फिर इस अंडाणु को हम सुयोग्य नर का चयन करके उसमें क्रॉस प्रदर्शित करा देते हैं। और क्रॉस प्रदर्शित होने से ये जो अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो निषेचन होता है, और निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है। अगर इस एम्ब्रियो की हम बात करें तो इस एम्ब्रियो को कलेक्ट कर लेते हैं, जिनकी संख्या लगभग 6 से 8 के बीच में होती है, और इस 6 से 8 भ्रूण को हम अलग अलग 6 से 8 जानवरों में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये समय की कितनी बचत है और कितना रैपिड, कितना फास्ट जो है ये प्रोसेस है। अगर MOET के फ़ायदे के बारे में बात करें तो कम समय में अधिक संतान, क्योंकि भैया अंडाणु एक ही जगह बना, ओवुलेशन हमने एक ही जगह कराया, निषेचन एक ही जगह कराया, भ्रूण एक ही जगह बनाया, और अगले वाले को तो भ्रूण से शुरू करनी है अपनी यात्रा। तो कम समय में अधिक संतान, अच्छी नस्ल का तेजी से विकास हो रहा है, उत्तम नस्ल की प्राप्ति हो रही है, उत्पादन में बढ़ोतरी है। तो ये है MOET